आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कणों के किसी निकाय की गति को इसके द्रव्यमान केंद्र की गति और द्रव्यमान केंद्र के परितः गति में अलग अलग करके विचार करना। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला कि जैसे हमारा कोई पिंड जो है मूल बिंदु के सापेक्ष अगर गति कर रहा है तो उसके द्रव्यमान केंद्र की गति और उसके द्रव्यमान केंद्र के आसपास जो भी कण है उसके अलग अलग गति पे हमें विचार करना है। तो ये विचार करते हुए जो है हमें कुछ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में 4 और क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में 4 और प्रश्न है, तो इसमें टोटली जो है हमें सारे पार्ट में कुछ ना कुछ प्रूफ करना है। तो हमें उस कुछ ना कुछ सिद्ध करना है। तो हम जो है 1 बाय 1 करके चारों पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में हम देखते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में बोला जा रहा है कि जो Pi इक्वल टू Pi डैश प्लस MiV, जहां हमारा Pi जो है Mi द्रव्यमान वाले आयवीय कण का संवेग है। मीन्स हमारा जो Pi है वो क्या है, हमारा आयवीय वाले कण का जो है संवेग है और Pi डैश हमारा क्या है, MiVi डैश है। तो यहाँ पे हमारा जो Vi डैश है वह जो है उस आयवीय वाले कण का जो है वेग जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है और हमारा जो Pi डैश है उस आयवीय वाले कण का संवेग जो है हमारा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है। तो इसी पहले पार्ट में एक तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है, दूसरी क्या प्रूफ करनी है, एक और चीज हमें सिद्ध करना है। Pi डैश इक्वल टू हमारा 0 है, इसका Pi डैश सिग्मा का ये साइन है, मीन्स हमारा जो एडिशन है। तो हमारा जो सारे कणों का, इसका ये कहने का मतलब है कि सारे कणों का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो संवेग होता है उसका अगर सारे कणों का अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारा कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ये दो चीजें हमें इसको पहले वाले पार्ट में प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम इन दोनों को प्रूफ करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। ओके, तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है एक हमने ये कोई पिंड मान लिया जिसका द्रव्यमान हमने m मान लिया है। इसका सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र हमारा इस C बिंदु पे है और ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो हमारा क्या हो रहा है कि ये हमारा जो है ये द्रव्यमान जो है इसका ये जो है हमारा पिंड जो है इस मूल बिंदु के सापेक्ष हमारा गति कर रहा है। तो इसके बाद हमारा क्या है कि ये हमारा यहाँ पे I वाला कोई कण है, I कण हम मान लेते हैं, कोई ये है, इसका द्रव्यमान Mi मान लेते हैं। ओके, तो इसका जो है इस मूल बिंदु से जो हमारे स्थिति सदिश है ri जो है सदिश है और इसका मूल बिंदु के सापेक्ष इस आयवीय वाले कण का वेग जो है vi वेक्टर है और इसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो हमारा संवेग है Pi है, ये हमने मान लिया है। और इसका जो है इसी आयवीय वाले कण का जो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो हमारे स्थिति सदिश है ri डैश वेक्टर है और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो हमारा जो है वेग है vi डैश वेक्टर है और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हमारा जो संवेग है इस आयवीय वाले कण का Pi डैश वेक्टर है। अगर हमारा डैश लग गया तो हमारा क्या होगा, वो द्रव्यमान केंद्र जो भी राशियों में अगर मैं पूरे क्वेश्चन में जो अगर डैश लगा दूंगा तो हमारे द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष होगा और विदाउट डैश का हमारा क्या होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष होगा। तो इस द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष जो हमारा स्थिति सदिश है r वेक्टर है और इसका जो है द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष हमारा क्या है, वेग जो है हमारा v वेक्टर है। तो हमें पहले वाले पार्ट में क्या प्रूफ करना है, Pi बराबर जो हमारा Pi डैश प्लस Mi V के बराबर प्रूफ करना है। मीन्स हमें क्या करना है, Pi इक्वल टू हमारा क्या है, Pi डैश प्लस जो है Mi V, ये हमें जो है पहले वाले पार्ट में ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद जो Pi डैश का पूरा सिग्मा मतलब Pi डैश का जो समेशन है वो भी हमें 0 प्रूफ करना है। तो अगर हम देखें तो हमारा क्या है, Pi डैश जो है इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस कण का संवेग है और Pi क्या है, इस कण का जो है आयवीय वाले कण का Pi डैश जो है आयवीय वाले कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष संवेग है, Pi जो हमारा आयवीय वाले कण का मूल बिंदु के सापेक्ष संवेग है और MiV हमारा क्या है, ये हमारा V जो है कैपिटल V है। ये हमारा क्या है कि हमारा जो है ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो है हमारा द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष हमारा वेग है, ये वाला वेक्टर है। ओके, तो इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे अब इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जो है इस वाले जो है इस त्रिभुज में अगर हम सदिश का नियम लगाएंगे तो हम ri को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ri वेक्टर को हम लिख सकते हैं, हमारा जो है ri वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ये r वेक्टर प्लस ri डैश वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है r वेक्टर प्लस जो है ri डैश वेक्टर लिख सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं और दूसरा इसी के सापेक्ष अगर हम देखें तो हमारा जो वेग का सदिश होगा इसको भी हम जो है सदिश नियम से ही जो है vi वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V वेक्टर प्लस हमारा जो है vi डैश वेक्टर लिख सकते हैं। ये हमारा जो है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ से निकल आए जिसका हम जो है पूरे क्वेश्चन में यूज करते रहेंगे। अब इसके बाद जो है पहला पार्ट अब हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट में हमें जो है ये मैंने जो ऊपर लिखा है इसी को प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, आयवीय कण का जो है
पी आई हमारा क्या है, आई वाले कण का जो है मूल बिंदु के सापेक्ष हमारा कोणीय संवेग है। तो हमारा पी आई क्या हो जाएगा, पी आई वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, संवेग हमारा क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग का मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम संवेग मूल बिंदु के सापेक्ष ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वेग भी मूल बिंदु के सापेक्ष लेंगे। मीन्स हमारा जो है इस आई में वाले कण का द्रव्यमान हमने एम आई मान रखा और ये क्या हो जाएगा, वी आई वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से वी आई वेक्टर की वैल्यू यहाँ से लाके अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पी आई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम आई इंटू हमारा क्या है, वी आई डैश वेक्टर प्लस हमारा क्या है, कैपिटल वी वेक्टर। ओके, अब इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पी आई जो है वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, एम आई इंटू वी आई डैश वेक्टर प्लस जो है वी वेक्टर। अब अगर यहाँ पे देखें फिर से हमारा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल आ गया, ये हमारा क्या होता है, संवेग होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो वेग आ रहा है ये डैश लग गया तो ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, जो हमारा ये संवेग होगा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष होगा। यहाँ से पी आई वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी आई डैश वेक्टर, इसको लिख सकते हैं संवेग प्लस हमारा जो वी हो जाएगा। तो हमें पहले वाले पार्ट में जो है यहाँ पे हमारा जो है एम आई का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो एम आई का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ पे एम आई का मल्टीप्लाई होगा। पहले वाले पार्ट में हमें जो है यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब पहले वाले पार्ट में भी हमारा जो एक दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है कि सिग्मा जो है, सिग्मा पी आई डैश इक्वल टू 0 होता है, ये भी हमें जो है प्रूफ करना है पहले वाले पार्ट में ही। ओके, तो मीन्स हमारा क्या है, सभी कणों का ये समेशन लगने का मतलब है पूरे पिंड में जितने भी कण हैं सभी कणों का जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हमारा जो है संवेग, अगर हम ऐड करेंगे सभी कणों का संवेग जो अगर द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ऐड करेंगे तो हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ये हमारा क्या है कि अगर हम जो है पूरे द्रव्यमान केंद्र का पूरे पिंड का अगर हम संवेग लिखना चाहेंगे उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा पी क्या है, पी पूरे पिंड का संवेग है, पी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा जो है पी आई वेक्टर के बराबर हो जाएगा। मीन्स हम जो है पूरे पिंड का हमारा संवेग अगर निकालना चाहेंगे तो हमारे उस पूरे पिंड में जितने भी हमारे कण हैं सबका 1 बाय 1 करके सबका संवेग निकाल कर अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे पिंड का संवेग निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें अभी हमने प्रूफ किया पी आई हमारा क्या है, पी आई डैश प्लस एम आई इंटू वी के बराबर है। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो पी हो जाएगी कितना हो जाएगा, यहाँ पे समेशन साइन दोनों में लग जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, समेशन पी आई डैश प्लस हमारा जो है समेशन एम आई इंटू वी कैप के वी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा ये पी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको एज इट इज रहने देंगे, तो ये पी आई डैश वेक्टर हो जाएगा प्लस हमारा ये कितना, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा समेशन बोलने का मतलब ये आई में कण का द्रव्यमान है। जब इसको हम जो है समेशन लगा दिए मीन्स पूरे हमारा जो है पूरे पिंड का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, एम वी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया। अब इसको हम जो समीकरण 1 मान के रखते हैं, अब इसका हम आगे यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो अब हमें बेसिकली इसी को जो 0 के बराबर प्रूफ करना है, मीन्स हमारा इन दोनों का जो है इन दोनों को जो हमें किसी तरीके से इसको इधर करके 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज रहने देंगे। अब इसके बाद हम इसको जो है यहाँ पे इसको जो है हम जो है मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, मॉडिफाई करेंगे हम इसको। तो क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें कि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा का यूज करते हुए इस चीज को हमें प्रूफ करना है। तो जो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा का यूज करते हुए हम जो है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो है कि ये आर वेक्टर जो हमारा जो द्रव्यमान केंद्र का जो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा जो है हमारा सिग्मा एम आई इंटू जो है आर आई वेक्टर के बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कैपिटल एम हो जाएगा। मीन्स हमारा ये कहने का मतलब ये अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा द्रव्यमान आघूर्ण मूल बिंदु के सापेक्ष होगा, ये हमारा क्या है पूरे पिंड का जो द्रव्यमान आघूर्ण, और ये हमारा क्या है एक कण का जो द्रव्यमान आघूर्ण निकाल के हम सबको ऐड कर रहे हैं। कि हम इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस v वेक्टर जो हमारा कैपिटल V, हमें बेसिकली इसी को मॉडिफाई करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, dr वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, dt के बराबर लिख सकते हैं। तो जब इसका हम जो है इस ऊपर वाले समीकरण का जो है इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, हमारा कितना हो जाएगा, वेक्टर v बराबर हो जाएगा यहाँ से जो है d डिवाइडेड बाई हमारा जो है dt, यहाँ पे सिग्मा जो है एम आई इंटू जो है आर आई
डिवाइडेड बाई हमारे कितना हो जाएगा, कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा। इसी का हमें जो है टी के सापेक्ष अवकलन करना है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एम आई डिवाइडेड बाई एम, इसको हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारा ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर वी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा एम आई डिवाइडेड बाई जो है कैपिटल एम। अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, अब यहाँ पे डी आर आई डिवाइडेड बाई हमारे कितना हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब अगर हम देखें तो ये डी आर डिवाइडेड बाई डी टी हमारा क्या होगा, वी आई के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वेक्टर वी बराबर सिग्मा जो है हमारा एम आई, क्योंकि हम स्थिति सदिश का अगर टी के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी आई के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे यहाँ पे कैपिटल एम हो जाएगा। अब हमारा एम आई वी आई क्या है, हमारा आयव्य कण का जो है मूल बिंदु के सापेक्ष हमारा क्या आ गया, यहाँ पे जो है संवेग आ गया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वेक्टर v बराबर, अब ये हमारा जो एम आई वी आई ये मूल बिंदु के सापेक्ष आयव्य कण का हमारा क्या है, स्थिति जो है संवेग है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, सिग्मा पी आई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो है कैपिटल एम हो जाएगा। अब अगर हम देखें ये आयव्य कण का जो है मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हमारा संवेग है और हम इसको समेशन लगा दिए, मीन्स हमारा उस हमारे पिंड में जितने भी कण है सबका जो है आयव्य एक एक करके आयव्य जो है मूल बिंदु के सापेक्ष जो है हमें जो है संवेग लेके सबका ऐड किया जा रहा है। तो हमारा क्या होगा, उस पूरे पिंड के संवेग के बराबर ही हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर वी कैफ हमारा कितना हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाई जो है कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा। अब इस क्या करेंगे, इस v की वैल्यू जो है ले जाके हम समीकरण जो है एक में रख देंगे जहां से हमने जो है उस समीकरण को छोड़ा था। तो समीकरण एक हमारा यहाँ पे है, तो हमने इसी v वेक्टर की वैल्यू निकालनी थी, इसको हमने निकाली है। इस v वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे ले जाके हम जो है पुट करेंगे। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा p वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा जो है पी आई डैश, ये तो ऑलरेडी हमारा है ही, प्लस हमारा जो है कैपिटल एम इंटू ये पी डिवाइडेड बाई जो कैपिटल एम के बराबर हो जाएगी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा क्या है, वेक्टर पी के बराबर ही है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर पी इक्वल टू हमारा बच रहा है यहाँ पे सिग्मा पी आई, ये डैश हमारा प्लस जो है हमारा पी वेक्टर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा सिग्मा पी आई डैश हमारा हो जाएगा, सिग्मा पी आई डैश का वेक्टर ये कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, के इक्वल टू के डैश प्लस 1/2 mv स्क्वायर, जहां पे हमारा के क्या है, के हमारा जो कणों के निकाय की कुल गतिज ऊर्जा है के, और के डैश हमारा क्या है, कणों की निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, लेकिन ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है। और 1/2 mv स्क्वायर हमारा क्या है, संपूर्ण निकाय की जो है गतिज ऊर्जा है, मीन्स हमारा निकाय के द्रव्यमान केंद्र की, ये हमारी क्या है, निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है। ओके, अब हमें इस सेकंड वाले पार्ट को प्रूफ करना है। ओके, तो बी वाले पार्ट में हमें बेसिकली प्रूफ करना है के इक्वल टू जो है के डैश प्लस 1/2 कैपिटल एम वी स्क्वायर के बराबर है। तो इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, यहाँ पे क्या है, के हमारा निकाय की कुल गतिज ऊर्जा है। तो निकाय की कुल गतिज ऊर्जा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, के इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 1/2 सिग्मा 1/2 एम आई वी आई का स्क्वायर, मीन्स हमने यहाँ पे एक कण की जो गतिज ऊर्जा लिखी फिर उसका समेशन लगा लिए, तो हमारे उस पिंड में जितने भी कण होंगे सबकी गतिज ऊर्जा का अलग अलग लेके उसका योगफल ही हमारा निकाय की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा, 1/2 एम आई वी आई हमारा क्या है, वी आई हमारा है v प्लस जो है वी आई डैश के बराबर है। ये हमारा द्रव्यमान केंद्र का वेग है, ये हमारा जो है कण आयव्य कण का जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1/2 एम आई डैश। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे, वी स्क्वायर प्लस वी आई डैश का स्क्वायर प्लस हमारा 2v वी आई डैश के बराबर हो जाएगा। अब जब हम इसको और आगे सरल करेंगे तो हमारा के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा हमारा सिग्मा 1/2 एम आई वी आई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1/2 ये सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा 1/2 एम आई इंटू वी स्क्वायर प्लस सिग्मा हमारा कितना हो जाएगा 1/2 सिग्मा एम आई वी आई डैश इंटू वी हो जाएगा। ओके, अब हम देखें तो हमारा ये क्या है, हमारा ये जो है निकाय की कुल गतिज ऊर्जा है, लेकिन ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है क्योंकि वी आई डैश आ जा रहा था। हमारा के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के डैश प्लस हमारा क्या है कि ये 1/2 और v हमारा तो ये कांस्टेंट है, एम आई का अगर हम समेशन लेंगे तो कैपिटल एम हो जाएगा। तो हमारा 1/2 कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस हमारा अब यहाँ पे कितना बच रहा है, ये
ये अगर हम इसको देखें, ये हमारा v है, v इंटू हमारा क्या है mi vi डैश, मीन्स हमारा ये क्या है सिग्मा जो है पी आई डैश के बराबर है। ओके, क्योंकि हमारा ये क्या है, ये संवेग है, एम आई और वी आई हमारा संवेग है। डैश लगने के बाद हमारे क्या होगा कि किसी एक कण का जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो है हमारा संवेग है। और जब इसका हम समेशन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हमने अभी प्रूव की पहले वाले पार्ट में 0 होती है। तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा हमारा k डैश प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस वी इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना है, k इक्वल टू k डैश 1/2 कैपिटल एम वी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है। तो थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, L इक्वल टू एल डैश प्लस आर क्रॉस एम वी, जहां पे हमारा L डैश क्या है सिग्मा आर आई डैश क्रॉस जो है इंटू पी आई डैश के बराबर है। मीन्स हमारा एल डैश जो हमारा क्या है जो है पूरे पिंड का जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग है, और एल हमारा क्या है पूरे पिंड का कोणीय संवेग है, और आर एम वी हमारा क्या है द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष हमारा कोणीय संवेग है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है द्रव्यमान के परितः निकाय का। यहाँ पे वही जो मैंने अभी बताया वही चीज लिखी है। यहाँ पे ये एक चीज जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, आर आई डैश बराबर आर आई माइनस आर के बराबर, बाकी से सभी चिन्ह में अध्याय में प्रयुक्त विभिन्न राशियों के मानक चिन्ह है। ध्यान दे कि एल डैश द्रव्यमान केंद्र के परितः निकाय का, जो हमने बताया यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र के परितः निकाय का जो कोणीय संवेग है। अब आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में और क्या स्टेटमेंट लिखा है। कोणीय संवेग है एवं एमआरवी इसके द्रव्यमान केंद्र का कोणीय संवेग, वही जो मैंने बताया। इसमें बेसिकली यही प्रूव करना है, एल इक्वल टू एल डैश प्लस आर क्रॉस एम वी। एल हमारा क्या है पूरे पिंड का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग है, एल डैश हमारा जो है पूरे पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग है, आर एम बी हमारा क्या द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग है। तो इस चीज को हमें जो है प्रूफ करना है। अब इसको हम देखते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो सी वाले पार्ट में बेसिकली हमें प्रूफ करना है एल इक्वल टू एल डैश प्लस जो है आर इंटू एम वी के बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें पूरे पिंड का कोणीय संवेग निकालना था। हम इस फिगर से बता सकते हैं कि पूरे पिंड का कोणीय संवेग हम कैसे लिख सकते हैं, एल इक्वल टू सिग्मा। हम क्या करेंगे, एक पिंड का कोणीय संवेग लिखेंगे। तो कोणीय संवेग हमारा क्या है, क्या होता है वेक्टर आर आई क्रॉस हमारा कितना हो जाएगा, वेक्टर आर आई क्रॉस जो है हमारा पी आई क्रॉस के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा किसी एक पिंड का हमारा कोणीय संवेग हो जाएगा। यहाँ पे ये आईवे वाले कण का कोणीय संवेग ले रहे हैं हम यहाँ पे, फिर उसका समेशन लगाने का मतलब उस पिंड में जितने भी कण हैं सबका जो है हमारा मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग आ गया। यहाँ पे आर आई और पी आई ले रहे हैं, मीन्स हम जो है आईवे वाले कण का जो है मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ले रहे हैं। तो एल हमारा क्या हो जाएगा आर आई क्रॉस इंटू जो है पी आई, क्रॉस जो है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है। अब क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी यहाँ पे आर आई और जो है पी आई की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, तो आर आई और पी आई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो एल बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू सिग्मा, आर आई को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है आर आई डैश वेक्टर प्लस हमारा जो है आर वेक्टर हो जाएगा, क्रॉस हमारा जो पी आई को हम क्या लिख सकते हैं, पी आई डैश वेक्टर प्लस हमारा जो है एम आई इंटू वी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसको जो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दो पद यहाँ पे हैं, दो पद यहाँ पे, टोटल हमारे 4 पद हो जाएंगे। तो एल बराबर हमारा कितना हो जाएगा सिग्मा। अब यहाँ पे हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आई इंटू जो है हमारा पी आई, ये हमारा क्या है डैश है और ये भी हमारा डैश है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, अब इसका जो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा हमारा कितना हो जाएगा आर आई डैश इंटू हमारा कितना हो जाएगा क्रॉस एम आई इंटू वी के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा सिग्मा आर इंटू जो है हमारा पी आई डैश प्लस हमारा कितना हो जाएगा, अब इसका हम इसके साथ करेंगे तो सिग्मा हमारा कितना हो जाएगा सिग्मा आर एम आई इंटू वी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे 1 बाई 1 करके चीजों को कैलकुलेट करेंगे। ये क्या हमारा आर आई डैश और पी आई डैश हमारा दूरी और रेखीय संवेग का गुणनफल हमारा क्या होता है कोणीय संवेग होता है। डैश लगने का ये मतलब है कि यहाँ पे सिग्मा लग रहा है कि ये पूरे पिंड का हो जाएगा, और यहाँ पे डैश लगने का ये मतलब है कि जो है इस आयु वाले कण का जो है कोणीय संवेग जो है मूल द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, मीन्स हमारा इसको क्या लिख सकते हैं एल आई डैश सिग्मा प्लस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे आर आई और एम आई वी के बराबर है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये आर आई डैश है। ओके, इसको अभी हम एज इट इज रहने देते हैं, आर आई डैश एम आई वी के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आर आई डैश एम आई वी के बराबर है। अब यहाँ पे पी आई डैश इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी 0 कैलकुलेट कर रखी है। यहाँ पे
ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे एम आई का अगर हम सिग्मा लेंगे तो पूरे पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आर इंटू जो है आर इंटू एम, ये सॉरी पूरे पिंड का द्रव्यमान हमने कैपिटल से डिनोट किया है, आर इंटू एम वी के बराबर हो जाएगा। ओके, अभी हम वेक्टर लिख रहे हैं तभी हम वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं क्योंकि हमने वेक्टर को यूज किया है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर एल बराबर हो जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे पिंड का जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हमारा कोणीय संवेग हो जाएगा। एक चीज तो हमारा यहाँ पे आ गया, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा जो दूसरा भी फैक्टर हमारा प्रूफ हो गया, दूसरा भी हमारा यही था। अब तीसरा हमारा एक एक्स्ट्रा पद आ रहा है, ये हमारा आ रहा है, इसको हम कैसे डील करेंगे अब इसको हम देखते हैं। ये आर आई डैश इंटू एम आई वी वेक्टर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, हमारा जो है आर आई डैश लेने का ये मतलब है सभी कणों का जो है द्रव्यमान केंद्र से जो है दूरी ली जा रही है और एम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी कणों का जो है सभी कणों का द्रव्यमान का आघूर्ण ले रहे हैं। मीन्स हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे द्रव्यमान आघूर्ण ले रहे हैं और किसके सापेक्ष ले रहे हैं, द्रव्यमान आघूर्ण हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो किसी भी पिंड का जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो है सभी द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान आघूर्ण होता है वो हमारा जीरो होता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली राशि हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये वाली राशि अगर हमारी जीरो हो जाती है तो जो हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल डैश प्लस आर इंटू जो है एम वी के बराबर हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था थर्ड वाले पार्ट में, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है ये थर्ड वाला भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा फोर्थ वाले में जो है क्या प्रूफ करना है। तो यहाँ पे फोर्थ वाले पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है डी एल डैश डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा आर आई डैश इंटू जो है डी पी डैश डिवाइडेड बाई डी टी है। और उसके बाद ये भी दर्शाइए कि डी एल डैश डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू टाउ डैश एक्सटर्नल। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि ये जो हम क्या कर रहे हैं, कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर ले रहे हैं, लेकिन पूरे पिंड का कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर लेकिन किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये कितना होता है, आर आई डैश, ये हमारा स्थिति सदिश है किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। और ये हमारा जो है रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर है किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। और हमारा ये क्या है, डीएल डैश डिवाइडेड बाई डी टी डैश, जो हमारा कोणीय संवेग द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो है किसके बराबर है, बल पूरे पिंड पे लगने वाला बल आघूर्ण किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है। ओके, टाउ एक्सटर्नल हमारा जो है बाहरी बल आघूर्ण लेकिन किसके सापेक्ष लग रहा है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष लग रहा है। तो हमें ये दो चीजें इस क्वेश्चन में, हमें फोर्थ वाले पार्ट में ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें फोर्थ वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, फोर्थ वाले पार्ट में डी एल डैश डिवाइडेड बाई जो है डी टी इक्वल टू हमारा कितना है, सिग्मा आर आई डैश क्रॉस जो है डी पी डैश डिवाइडेड बाई जो है डी टी के बराबर है। एक तो ये प्रूफ करना है और दूसरी जो चीजें प्रूफ करनी है, डी एल डैश डिवाइडेड बाई डी टी हमारा क्या होता है, टाउ एक्सटर्नल के बराबर होता है। और ये डैश हमारा क्या बताएगा, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हमारा बल आघूर्ण है। ये दो चीजें अगर हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे। तो अगर हमने देखा है कि हमारा जो एल डैश, हमें क्या करना है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लेना, लेकिन किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो हम एल डैश को क्या लिख सकते हैं, एल डैश को हम लिख सकते हैं सिग्मा जो है आर आई डैश जो है इसका वेक्टर क्रॉस जो है हमारा पी आई डैश का वेक्टर है। एक्चुअली ये हमारा क्या है कि हमारा इस आई में वाले कण का जो है स्थिति सदिश जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, और पी आई क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हमारा क्या है, रेखीय संवेगत। इन दोनों का जो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद जो है समेशन लगा दिए, तो हमारा जो इस पिंड में जितने भी कण होंगे सबका जो है क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग लेकर हम ऐड कर रहे हैं। तो वो हमारा जो है ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, सबका ऐड करने के बाद पूरे पिंड का जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हमारा कोणीय संवेग के बराबर ही होगा। तो यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, एल डैश बराबर कितना हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसी को आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है इसका परिवर्तन लेना है, क्योंकि डीएल डैश डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डीएल डैश डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी दो राशियां हैं, तो दोनों को अगर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक बार जो है हम डी डिवाइडेड बाई डी टी करेंगे और यहाँ पे आर आई डैश का क्रॉस पी आई डैश करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक को जो है पहले कांस्टेंट मानेंगे और दूसरे का जो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें वेरिएबल है, पी आई डैश और आर आई डैश भी वेरिएबल है, तो इसलिए हम 1 बाई 1 करके दोनों का जो है हम अवकलन करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे अवकलन का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पहले यहाँ पे हम जो है सिग्मा आर आई डैश डी पी आई डैश डिवाइडेड बाई डी टी, एक बार पहले इसको हम लेते हैं, फिर प्लस उसके बाद जो है हम
अब इसको हम जो है वेरिएबल मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा पी आई डैश, यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू डी डिवाइडेड बाई डी टी, हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है आर आई डैश के बराबर हो जाएगा। अब जब हम इसको जो है और आगे प्रोसीड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा कि अब अगर हम देखें तो हमारा ये जो है ये सिग्मा डी आर, ये क्या है हमारा सिग्मा डी आर। अब ये वाला फैक्टर तो हमें ऑलरेडी ऊपर मिल रहा है, ये वाला जो फैक्टर है आर आई डैश, यहाँ पे वेक्टर आर आई डैश और वेक्टर पी आई डैश डिवाइडेड बाई डी टी, ये तो हमें ऊपर मिल रहा है, हमें इसी को चेक करना। तो ये हमारा क्या है, ये दूसरा वाला वेक्टर ये हमारा है सिग्मा जो है सिग्मा डी आर आई डैश डिवाइडेड बाई डी टी इंटू हमारा कितना है पी आई डैश के बराबर है, इक्वल टू हमारा ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि पी आई डैश हमारा क्या होता है जीरो होता है, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। अगर हमारा पी आई डैश यहाँ पे जीरो है तो ये टोटल हमारा ये पूरी की पूरी राशियां क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो हमारा जो डी एल डैश डिवाइडेड बाई डी टी बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा डी एल डैश डिवाइडेड बाई हमारा डी टी जो बचेगा ये कितना बचेगा हमारा सिग्मा आर आई डैश इंटू जो है डी पी आई डैश डिवाइडेड बाई जो है डी टी के बराबर बचेगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारा डीपी डिवाइडेड बाई डी टी हमारा क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स ही है, किसके सापेक्ष हमारा जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर ही हमारा क्या होता है बाहरी बल होता है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा डी एल डैश। एक चीज तो हमारे यहाँ से प्रूफ हो गई, ये वाला जो हमें जो प्रूफ करना था, एक चीज हमारे यहाँ से ये चीज जो है प्रूफ हो गई। अब इसके बाद हम दूसरी चीज प्रूफ करने जा रहे हैं जो हमारा बाहरी बल आघूर्ण के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या है आर आई डैश इसका वेक्टर हो जाएगा इनटू क्रॉस। अब ये क्या है हमारा संवेग में परिवर्तन की दर है, तो संवेग में परिवर्तन की दर ही हमारी क्या हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी एफ डैश, लेकिन ये किसके सापेक्ष होगा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष होगा। और हमारा ये आर आई डैश, तो आर आई डैश और आर क्रॉस एफ ही हमारा क्या होता है बल आघूर्ण होता है, क्योंकि हमारा जो है बल का आघूर्ण ही हमारा क्या होता है बल आघूर्ण होता है, आर क्रॉस एफ हमारा क्या होता है बल आघूर्ण होता है। डी एल डैश डिवाइडेड बाई हमारा डी टी कितना हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा जो है सिग्मा, ये कितना हो जाएगा टाउ जो है एक्सटर्नल आई कैप डैश हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आयुएं वाले कण पे लगने वाला बाहरी बल आघूर्ण जो हो जाएगा। अगर हम इसका समेशन ले रहे हैं तो हमारा जो है पूरे पिंड पे लगने वाला जो है बल आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ये हो जाएगा। तो डी एल डैश डिवाइडेड बाई हमारा डी टी कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा टाउ एक्सटर्नल डैश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है ये भी चीज हमारी प्रूफ हो गई। तो फोर्थ वाले पार्ट में दो चीजें प्रूफ करनी थी, एक हमें ये प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, दूसरा ये हमें प्रूफ करना था डीएल डैश डिवाइडेड बाई डीटी इक्वल टू टाउ डैश एक्सटर्नल के बराबर है। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में चार अलग अलग क्वेश्चन थे, चारों अलग अलग क्वेश्चन में जो है चीजों को हमें प्रूफ करना था। तो हमने जो है सारी चीजें जो है जितनी भी प्रूविंग थी सारा कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।